जय हो शान माता की। राधे राधे भैया दीदी, आप सबके हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर शान माता के एक बहुते सुंदर कथा सुनावे जात हई। आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और अगर पसंद आवे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी हैं, जो कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो सबसे पहले ओकर नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँचे। काहे से कि हम रोजे रोज शान माता के सुंदर सुंदर कथा सुनाई थे और एकरे अलावा भजन वगैरह भी और गीत वगैरह भी अपने चैनल पे हम प्रस्तुत करी थे। तो आप लोग अपन सहयोग स्नेह बनाए रखें, अपन आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोग कहानी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसन रही। तो एक बार प्रेम से बोला शान महारानी की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करत रहा। राजा बहुत प्रतापी रहा, दानी रहा, दीन दुखियन की मदद करत रहा, अपने प्रजा का भलाई करत रहा, सब कुछ अच्छा रहा। और रानी जौन रही उन्हों बहुत धार्मिक रही और जे उनके दरवाजे पे आवे, महल में आवे, कुछ मांगे जांचे तो ओका लौटावत ना रही खाली हाथ। काहे से कि उनके पास कोनो चीज की कमी ना रही और वह बहुत अच्छे स्वभाव के भी रही, सबका मदद करत रही। और शान माता की भी बहुत बड़ी भक्त रही और बहुत पुजारी रही। और शान माता का बिना मन्नत मांगे वह हर बृहस्पतिवार दूर दुरिया चबवावत रही। तो अवसान माता कृपा से उनके महल में कोनो चीज की कमी ना रही। उनके जौन सेवादार रहन, उनके जौन सैनिक वगैरह रहन, अवसान माता कृपा से उन्हों सब बहुत अच्छा रहन और बहुत वफादार रहन। राजा रानी के एक ठू बेटवा रहा। वह बहुत सुंदर रहा और बहुत अच्छा रहा, योग्य होनहार रहा। जब राजकुमार 10 वर्ष के भयन तो रानी के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आए। राजा बहुत बीमार पड़न और इतना बीमार पड़न कि राजा की मृत्यु हो गए। जब राजा की मृत्यु हो गए तो भाई रानी बची और राजकुमार बचन। तो राजकुमार 10 वर्ष के रहन तो सब ई कहे कि अब नहीं राजगद्दी पे बैठा द और मंत्री वगैरह जौन है ने सब अपन मदद करी है, देखिए सब वफादार रहबे के हन। तो राजा गद्दी पे वह 10 वर्ष के जौन राजकुमार रहन उन्हें बैठाए उठा और जौन रानी रही वह अपन रानी माँ के रूप में उन्हों देखभाल करत रही। तो ऐसे ऐसे उनके कार्य चले लाग। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गए। जब राजकुमार बड़ा हो गए तो राजकुमार की शादी भय। राजकुमार की जब शादी भय तो जौन बहू आए रानी के वह बहुत अच्छे स्वभाव के रही, वह बहुत धार्मिक रही, बहुत अच्छी रही और अपने सास की सेवा सुविहित कुल करत रही। सब कुछ अच्छा चलत रहा। तो एक दिन ऐसन भय कि राजकुमार जौन रहन शिकार खेले गए रहन वन में। और वहाँ शिकार खेले गए तो एक ठो शेर के शिकार करत रहे और शेरवा झपट्टा मारेस और राजकुमार के ऊपर बहुत तेज हमला कर दे और राजकुमार अपन बचाव ना कर पाएन और वही में राजकुमार की भी मृत्यु हो गई। अब का करें, अपनो विधवा हो गई, उनके पतोहो विधवा हो गई। ऐसे भाई रानी बहुत दुखित भई, बहुत आहत भई। अब ये परेशान भई कि हमहू विधवा हई, हमार एक थी बेटवा रहा, राज्यभार संभारत रहा, कुल देखत ताकत रहा। अब पतो जो ना इहो विधवा हो गए। अब कैसे हमार वंश चले, कैसे खानदान चले, कैसे का होए। तो अवसान माता से रोज यह मनावा है, अवसान माता अब तू देखा कौनो चमत्कार करा। अब हम ना जानी तुहिन कुल बिगाड़े हो, तुहिन कुल बनवा। तो रोजे रोज अवसान माता से इसे विनती करें सास पतो। जब अवसान माता से इसे विनती करें तो एक दिन रानी की जौन पतोह रही उनके सपने में अवसान माता आई। अवसान माता सपने में आई तो कहीं कि तोहरे हथेली पे एक फोड़ा निकले और वह फोड़ा के तू फोड़ू ओड़ू मत ना, ओके कोनो दवाई करू वो ज्यादा दर्द वर्द ना करे, लेकिन अगर ओमे जैसे खुजली हो या कलबलाए तो ओका कलबलाओ उन्हें तो ऐसे रहाई दिहू। तो 9 महीना बाद वही हथेली में से तोहरे एक मेढक के जन्म होए और वही मेढक के तू पूरा शिक्षा दीक्षा दिहू। वह मेढक के तू राजकुमार की तरह पालू और सारी विद्या सिखाऊ और वह राजकुमार बनके और वह मेढक द्वार राजा बने यह राज्य का और वह राज्य काज संभारे, वह उत्तराधिकारी हुए। ऐसा सपना देखी तो वह उठे के बाद अपने सास से यानी कि रानी से बतावे लागी। तो रानी कही कि रोज रोज हमरे सब विनती करत रहे अवसान माता से, तो अवसान माता यह रास्ता दिखाई भाई। अब उस तो लड़कियां दे ना सकती, उस लड़कियां दई है तो बदनामी होए, यही नाते अवसान माता ऐसन कहीं है। तो ऐसे ऐसे समय फिर बीते लाग।
ये लोग इंतजार करे लागी, हाथे में उनके हथेली में देखी कि फूले शुरू है और हमा जैसे फोड़ा टाइप है। तो रानी के पतो कहीं देखा जौन सपना देखे रहे सही होई बा। तो 9 महीना बाद ओहमा से एक मेढक के जन्म भय। अवसान माता के बताए के अनुसार जब मेढक के जन्म भय तो सास पतो भाई बहुत प्रसन्न भई। पूरे महल में उत्साह भय, जलसा भय। जैसे राजकुमार के पैदा भय होता वैसे सब कुछ भय, सब कुछ हीरा मोती बटैया और सब कुछ भय। तो धीरे धीरे फिर बड़ा होए लाग मेढक। जब मेढक बड़ा होए लाग मतलब उम्र में बड़ा होए लाग, बहुत ज्यादा कहाँ से बढ़े मेढक रहा तो। और धीरे धीरे फिर ओका शिक्षा उक्षा दिलवाई, सारा कुछ विद्या सिखाई और सारा विद्या सिखवाए दी, सारा शिक्षा दिलवाए दी, सब कुछ हो गए। तो वही का गद्दी पे बैठाए दी। जब मेढक राज गद्दी पे बैठ गए तो वो राज्य काज बहुत ही अच्छे से संभाले ला, काहे शिक्षा दीक्षा लेहन रहा। तो कोनो कमी उनमें ना रही, मंत्री वगैरह सब रहबे केहन है और अपन राज्य काज बहुत अच्छे से संभाले ला। लेकिन कितना अच्छे से संभाले लाग रहा तो मेघा है, तो मेघा के किते क्यों शादी करत ना। ऐसे सास पतो बहुत चिंतित रहत रही। तो एक समय की बात है कि दूसरे नगर के एक ठे राजा रहन, उनके एक ठो राजकुमारी रही बहुत सुंदर के। तो वो का कहन अपने पूरे नगर में और दूसरे भी नगर के राजा राजकुमार सबके बुलायन स्वयंवर का आयोजन कहन। भाई लोग के स्वयंवर का आयोजन होता ही रहा कि जब जौन राजकुमारी बर पसंद करत रही, बरमाला जहाँ डारत रही वही से शादी होत रही। तो जौन मेढक रहे सुनेन तो अपने महतारी से अपने दादी से कहन कि इस बार हमहू जाब स्वयंवर में। तो ये सब कहीं भैया उस स्वयंवर बा हमें राजकुमार लोगे जइहे कि तू जाबा, तू इंसान तो हया ना मेघा हया। तो तोहार के राजकुमार तो भाई राजा घरे में है, राजकुमार है ये है, लेकिन तू इंसान ना हया, मेघा हया। तो तोहार के शादी करे वह जाबा फालतू में तोहार सब मजाक उड़ाए बेइज्जती करे। लेकिन वह कहन नहीं, हम जाब और जरूर जाब। तो मंत्री लोग के साथे वह चला गए न माने ना मेघाराम। जब वह चला गए जब स्वयंवर होए लाग तो बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार वह आए रहन, अच्छे अच्छे जगह से आए रहन, सुंदर सुंदर राजकुमार रहन, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन राजकुमारी जब बरमाला डारी तो मेढक के ऊपर डार दी। जब मेढक के ऊपर डार दी सब सोचे भाई ऐसे अचानक में पड़ गए होए, वहीं बगल में एक ठो राजकुमार भी खड़ा रहा। तो सब सोचे कि गलती से चला गया, राजकुमार के गले में डाले वाली रही हुई हैं। तो राजा वहाँ के जौन रहन मतलब कि राजकुमारी जौन बाप रहन वह कहन फिर से जयमाल हुए। तो राजकुमारी जब फिर से जयमाल भय तो फिर मेढक के ऊपर डाल दी। ऐसे ऐसे 7 बार जयमाल भय और सातों बार राजकुमारी मेढक के ऊपर डाली। जब 7वीं बार डाली तो राजा बहुत तेज क्रोधित हुई गए। कहन इतना अच्छा अच्छा राजकुमार खड़ा है हिया और तू केहू गले में न डार कि मेघा गले में तू बरमाला पहिरावत हो। तो जा तू अब एकरे साथे ऐसे चली जा और तोहार हम शादी करब ना, हम तोहार यहाँ बियाह करब, वहीं जाके शादी केहू बियाह केहू जा वहीं मेघा के साथे। तो भाई ऋषिया पड़ गए जब वो तो मंत्री उंत्री सब आई रहन मेघा के। तो मेघा जौन रहा वो अपन दुल्हन अपन लियाए गए, राजकुमारी के लियाए के अपने घरे गए। जब वहाँ पहुंचा था तो भाई जौन सास पतो रही देखते भरे में तो एकदम चकौत गई कि हमार बेटवा मेघा रहा और हम ये राजकुमारी हमरे बेटवा का बरमाला पहिराई और हमरे बेटवा के चुनी, हमरे मेढक का। तो कहीं चला कोनो बात ना भाई, जब राजकुमारी अपने मन से चुने हैं तो कोनो बात ना बा। तो राजकुमारी घरे में आई अपन सास के दादी के खूब सेवा करें, बहुत अच्छी राजकुमारी रही और बहुत सबका इज्जत करें, सब कुछ करत रही है। तो एक दिन का ऐसे बात है कि जौन सास पतो रही रानी और रानी के पतो ये दोनों जनी बैठी रही, बहुत चिंतित रही, बहुत उदास रही। तो जौन राजकुमारी रही उनके बहू रही तो वह देखी कहीं कि हमार दादी हमार सास दोनों जनी दक्के से बहुत उदास हई। तो वहीं पूछी कहा थई ए दादी और अपने सास से कहीं अम्मा रानी माँ तो ई बतावा कि हमरे सेवा में कोनो कमी बा का, हम कुछ कह ना पावत हई, काहे तोरे सब इतना उदास हो और काहे इतना दुखी दिखात हो। तब वो सब कहे लागी नहीं बिटिया तोहरे सेवा में कोनो कमी ना बा, तू तो एक बिटिया से ज्यादा बढ़िया सेवा करत हो और बहुत अच्छी हो और यही तोहार अच्छाई है जौने वजह से हम उदास हई। तो राजकुमारी कही कि हमार अच्छाई उदास हो एक कारण कैसे बा। तब कहे लागी कहीं तू इतनी सुंदर राजकुमारी तोहरे अंदर कौनो चीज के कमी ना बा, तोहरे अंदर कुल गुण बा और तू हमरे बेटवा से
मतलब मेघा से तू शादी कइले हे हऊ। तोहका कौनो आदमी के सुखई ना न तोहका कौनो उहे ना बा कि तुहू राजकुमार के साथे कहूँ जा आवा। कुछ ना तुही घरे में पड़ी रहत हऊ भाई तोहार आदमी मेघा है। तो कैसे काम चले यही मारा हमरे सब दुखित हई। त राजकुमारी कहे लागी आप सबके पता होए अब वो दिन की खाली बना रहत हन सबके आगे मेघा खाल पहिले पहिरे रहत हन। लेकिन जब रात में आवत हन और कमरा में आवत हन जब कमरा बंद कर देथे कि जब केहू ना देखे पावे तब तो वे बहुत सुंदर राजकुमार बन जात हन। और जब वरमाला होत रही तबो वे बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में दिखाने हमका तबे तो हम वरमाला पहिराए है ना तो हम मेघा पहिराए खाली। तो उ चमत्कार है कौनो। तो सास पतोह दंग रह गई कहीं है वो कमरा में जात हन तो इंसान बन जात हन हमरे सब तो ना जानी। राजकुमारी कहीं हम तो सोचे आप सब जानत हुई हैं आपको लड़कियां हैं। तब उनके सब कहे लागी अच्छा तो हमरे विश्वास ना बा हमें लागत बा तू हमार सबके मन रखे के मारा कहत हऊ। तो राजकुमारी कहीं ऐसन बा अगर आप सबका विश्वास ना बा तो आज रात की आप सब हमरे पलंगी के नीचे छुप जात जाओ और जब इहें वे तब देखो कैसे राजकुमार बन जात हन। तो वही दिन रात की ये जौन बड़ी रानी रही और जौन कई रानी रही पतो उनकर दोनों जनी गई अपने पतोहे के मतलब कि राजकुमारी कमरा में पलंग के नीचे दोनों जनी लेट गई। वहीं पलंग के नीचे लेट गई और जब मेघा घरे के अंदर आए कमरा के अंदर तो पहले तो मेघा रहा और जब घरे के अंदर आए तो अपन खाल उतार देहस। और जब खाल उतार देहस तो एकदम खूब सुंदर के इंसान खूब सुंदर के राजकुमार बन गए। और जब राजकुमार बन गए तो देखते भरे में ते सभे एकदम सास पतो दंग हो गई। कहीं अरे इतना सुंदर हमार राजकुमार और कहीं तो मेघा बन के घूमत रहा थे ना समझ में आवत। चारों ओर से सब हंसी उड़ावत है बेइज्जती करत है। जब सवेर भय तो जौन मेघा राम रहन वो अपन खाल फिर खोजे लागे मतलब कि राजकुमार अपन मेढक वाली खाल खोजे लागे तो देखा था उनके खाल मिलता ही ना बा। तब राजकुमारी से कहे नहीं बतावा तू हमार खाल कहाँ रखो हमार खलिया ले आके दे रोज तो ले आके दे तू और आज तू खाल ना दियो हमार हम का पहिरी। तो राजकुमारी कहीं आज तो हार खाल ना मिलत बा हमका लागत बा कि अम्मा लाई गई अपने सास के कहीं कहीं अम्मा लागत बा अम्मा उठाए ले गई कहीं से वो आए रही ऐसे ऐसे बतावे लगी ऐसे ऐसे बात रही। अब तोहका देखी वो बहुत चिंतित रही है सभे कि तू मेघा है या हम राजकुमारी है यही मारा हुआ सभे आई और देखी। तब वो बिगड़ गए कहन तू अन्नास के बतावे लागू बतावे के ना चाहत रहा। तो राजकुमारी कहीं काहे ना बतावे के चाहत रहा। तब वह कहे लगी कहीं के नाते ना बतावे के चाहत रहा कि अगर तू बताए दियो अब वो सब चीज पूरे नगर में फैल जाए भाई जौन महतारी हमार हैं दादी हमार हैं तब वो सब हमें मेघा के रूप में देखिन न पई हैं। और पूरे नगर में जब बात फैल जाए तो का पता बा हमरे महतारी कितनी बड़ी बदनामी होए। तो यही नाते हम ना बतावत रहे हम छिपाए रहे हैं। और हम मैं अवसान माता बताए रही कि तू ऐसे करे हम मैं वो मेढक का खाल दे रही कहे रही कि ये तू पहिरा और जब तोहका इंसान बने खोए तो खाल उतार दे और हमार खाल आज मिलते ना बा हम कैसे बहरे नहीं करी ई बतावा तू। तो कहीं अम्मा लई हुई हैं। तब राजकुमार बिगड़ गए कहीं झूठ बोला था उमरे महतारी के लगावत हो वो कहे ले जी है तू इन धरे हो कहीं छिपाई के सोचत हो जौने हम मेघा ना बनी। तब वो कहीं कि फिर अम्मा से पूछ लिया हम तो ना कहीं छिपाए है। तब भाई मजबूरी में वो निकरन जब निकरन तो भाई सास पतो बैठी रही देखी कहीं भैया इतना सुंदर तू हया और राजकुमार हया और तू मेघा बन के काहे तब घूमा थे चारों ओर तोहार हंसी सब उड़ावत है। तब वो बताए नहु से भाई यही नाते हम मेघा बना रही तोहार बदनामी होए तो हमार खाल ना मिलत बका तू हमार खाल ले आए हो। तो उनकर महतारी कहीं कहीं कि तोहार खाल हम फूंक दिए है फूंक के हम जराए दिए है। तो कहे नहीं काहे क्यों अब तो बड़ा गड़बड़ भै अब हम कैसे फिर मेघा बन पाई। तो उनके महतारी कहीं यही नाते थन तोहार खाल जराए है तो का मेघा बने कौनो जरूरत ना बा। अब तू जौने रूप में है ऐसे रूप में रहबा और राजकुमार बन के रहबा और मेघा ओघा बने के जरूरत ना बा। तब वो कहें जौन बदनमिया होए ऊ तो रानी कहीं रानी की सास कहीं कहीं वो बदनामी उदनामी कुछ ना होए। अब तो तुम्हें सब देखे बाकी तू मेघा के रूप में रहा और अब उन सब का हम बताए दे कि अवसान माता का चमत्कार है और नहीं ऐसन कहे रही तो सब विश्वास कैले। तो राजकुमार कहन चला भाई ठीक बा
तो रानी बड़ी रानी जौन रहीं अपने महल में पूरे नगर के आदमी के सबका बुलाईं। बुलाई के पूरी कहानी बताईं। जब पूरी कहानी बताईं तो सब औसान माता के जय जयकार करे लाग और औसान माता के चमत्कार के सब गुण गावे लाग। जहाँ जे जाए सब औसान माता के चमत्कार के गुण गावे लाग। तो जैसे औसान माता उनके सबका भलाई की वैसे सबका करें। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।